अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल बक़रा का तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयतें पढ़ेंगे 195 और 196, इसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। व अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, और ख़र्च करो अल्लाह के रास्ते में। ये सारी जंग की बातें होते होते एकदम सदक़े पर बात आ गई। अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया करो, और ये कभी भी किसी भी हाल में भूलने वाला सबक नहीं है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। कभी भी ना भूलो, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, यानी अल्लाह की अताअत के कामों में, अल्लाह के दीन की खिदमत के कामों में। वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इल्ला तहलुकत, और अपने हाथों के साथ खुद को हलाकत में ना डालो। तहलुकत से क्या मुराद है? हलाकत में ना डालो खुद को। जब तुम खर्च करने के मौके पर खर्च नहीं करोगे तो खुद को नुकसान से नहीं बचा सकोगे। मसलन अल्लाह के रास्ते में जिहाद के मौके पर दीन की तबलीग में अगर खर्च नहीं करोगे तो नतीजा क्या होगा? अगर तुम अपने अपने दीन को दूसरों तक नहीं पहुंचाओगे तो नतीजा क्या होगा? वो अपने अफकार को तुम्हारे अंदर ले आएंगे और दोनों का नुकसान हो जाएगा। अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करना खुद को हलाकत में डालना है। वह आसनु, और एहसान करो और अच्छा करो। अल्लाह की इबादत में भी, एहसान के दर्जे पर भी, और बंदों से मामले करते हुए भी, हत्ता के जानवरों से भी मामला करते हुए भी एहसान करो। अल्लाह की इबादत के मामले में एहसान क्या है? इस तरह अल्लाह की इबादत करो कि तुम उसको देख रहे हो। अगर ये कैफियत ना हो कि तुम्हें अल्लाह नज़र आए, फिर ये याद रखो कि वो तुम्हें देखता ही है। ये एहसान का दर्जा है। बंदों के साथ एहसान क्या है? जो तुम्हारे साथ अच्छा ना करे उसके साथ अच्छा करो। तुम पर वो जुल्म करे, तुम उनको माफ़ कर दो। जो तुम पर खर्च ना करे, तुम उन पर खर्च करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, यकीनन अल्लाह मुहसिनीन से मोहब्बत रखता है। अब यहाँ सिर्फ हुक्म नहीं बताया बल्कि शौक़ भी दिलाया है, क्योंकि जब मुझे ये पता चले कि मेरे इस काम पर मुझे अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी तो मेरे लिए वो काम करना आसान हो जाएगा। आप ये देखिए, इंसान जो भी माल कमाता है उसे वो कहाँ खर्च करता है? उमूमन अपनी ज़ात पर, फिर अपनी औलाद पर, फिर अपने घर पर, खुद ही खुद अपने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि सिर्फ अपनी ज़ात पर खर्च करो, क्योंकि अपनी ज़ात पर खर्च करने का फ़ायदा सिर्फ अपनी ज़ात तक ही पहुँचता है। लेकिन जब इंसान अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, दूसरे लोगों पर वो खर्च करता है, तो उसका फ़ायदा उनको भी पहुँचता है और आपको भी पहुँचता है। आपको क्या फ़ायदा पहुँचेगा? अगर आप अपने वालिदैन या रिश्तेदारों पर खर्च करेंगे, अल्लाह खुश होगा, आपको उसका अजर मिलेगा। इसके अलावा उनके साथ आपके ताल्लुकात खुशगवार होते हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी होती हैं, उनकी तकलीफ़ें जब दूर होती हैं तो आपके दिल को सुकून हासिल होता है। जब आप अपने वालिदैन पर खर्च करते हैं तो कितनी खुशी होती है। ऐसी खुशी मिलेगी कि बाज़ारों में भी कोई ऐसी खुशी मिलती हो तो आप ख़रीद लाएं। इतने एक्सपेंसिव आप डेकोरेशन के पीस ख़रीदते हैं, घर में एक तरफ वो पड़े रहते हैं, लेकिन जो खुशी किसी की मदद करके होती है वो अलग ही होती है। और ख़ास तौर पर वो दीन के फ़ायदे के लिए खर्च करना हो। जब दीन आम होगा तो लोगों के अंदर सच्चाई आएगी, उनके इखलाक अच्छे होंगे, लोगों के बिहेवियर तब्दील होंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा? पूरी सोसाइटी के अंदर खूबसूरती आएगी, हर जगह अमन होगा। अगर तमाम लोग अल्लाह से डरने वाले हो जाएं तो कितना अमन हो जाए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जब उनको अल्लाह की पहचान हो जाए, अल्लाह से मोहब्बत हो, क्योंकि बार बार तक़वा की बात है। तक़वा से फलाह है,
تقوی سے کامیابی ہے، ان کو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں دنیاوی فائدے کے لیے کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہر کوئی خود غرض ہے، ہر کوئی اپنی ذات میں مگن ہے۔ سب کی تھیوری کیا ہے؟ مائی سیلف، میں، میرا نتیجہ کیا ہے؟ کوئی کرا رہا ہے، کوئی تکلیف میں ہو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، وہ اپنے ہی چکر میں ہیں۔ اس لیے یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اگر نہیں کرو گے، بخل کرو گے، اس راستے میں نہیں دو گے، تو خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرو گے۔ تباہی پھر ہونی ہی ہوتی ہے، نقصان ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر دین کے لیے خرچ نہیں کرو گے تو اپنے آپ کو ہلاک کرو گے۔ جیسے کوئی اپنے آپ کو گڑھے میں پھینک دے یا پانی میں پھینک دے اور ڈوب کے مرے، یہ خود کو ہلاکت میں پھینکنا ہے۔ یہ نقصان بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو یہ ایسا ہی ہے کہ تم خود کو آگ میں کود پڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔